विधायक जी, आज आपके क्षेत्र में ये घटना हुई है, क्या है पूरा, और आज एसएसपी से मिले तो किस तरह का आश्वासन आपको मिला? ग्राम दादरपुर में जो ये घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है, क्योंकि भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति को आज़ादी देता है। इन लोगों को पहले भागवत के लिए बुलाया जाता है, तिथि तय होती है, तिथि के साथ ये लोग आते हैं, आने के बाद वहाँ पर कलश पूजन होता है, भागवत का पहलो मंत्रोच्चार भी किया जाता है। लेकिन रात में जैसे ये पता लगता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, तो शाम को जो भगवताचार्य है, जो कथावाचक है, उसको बुलाया गया, पूछा गया, तो पूछने पर उसे पता चला कि उसने कहा कि मैं चमार जाति से नहीं हूँ, मैं यादव जाति से हूँ। जैसे ही पता लगा कि ये यादव जाति से है, तो गांव के जो लोग परीक्षक थे, परीक्षक के साथ साथ जो उनके सजातीय बंधु थे, उन्होंने इनको बुलाया और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई, इस गांव में 130 देहरी ब्राह्मण की है, आप किस तरीके से व्यास गद्दी पे बैठे। तो उस व्यक्ति ने बड़े हाथ पैर भी जोड़े कि आप हमें मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतने पर भी वो लोग शांत नहीं हुए। उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया, सर मुंडन कराया गया, नाक रगड़वाई गई, और शुद्धि के नाम पर उस गांव की महिला का पेशाब उन दोनों कथावाचकों पर, उनके सहयोगियों पर डाला गया, जो बिल्कुल अमानवीय कृत्य है। हम आज इसलिए हम सारे लोग समाजवादी पार्टी के सांसद, इटावा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और मैं स्वयं राघवेंद्र गौतम विधायक भटना वरिष्ठ शिक्षक से अपनी बात कहने आए, अपनी पीड़ा कहने आए हैं कि इस तरीके के जो कृत्य हुआ, ये घटना दादरपुर जनपद इटावा और भटना से ही नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश के कानूनी व्यवस्था पर, पूरे प्रदेश पर ये एक धब्बा सा लग गया कि आज भी स्वतंत्र भारत में क्या आश्वासन मिला? हाँ, वरिष्ठ अधीक्षक जी ने कहा कि मैं जांच भी कराऊंगा और दोषियों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई भी करूंगा, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कानून का राज स्थापित हो, संविधान का राज स्थापित हो। इसके लिए हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले भी। क्या इस मुद्दे को आपके द्वारा विधानसभा में उठाया जाएगा? अगर हमें न्याय नहीं मिला, यदि हमारे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता है तो सही सी बात है कि संवैधानिक दायरे में रहकर के न्याय मिला हमें। अगर न्याय नहीं मिलता है, न्याय में कहीं चूक होती है, न्याय को टाला जाता है, तो निश्चित तौर पर ये विधानसभा में क्वेश्चन जरूर गूंजेगा, विधानसभा के विधानमंडल दल में जरूर आएगा। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे, और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। यूपी के इटावा में दबंगों ने एक कथावाचक की चोटी काटी, सिर मुंडवाया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई और हारमोनियम तोड़ दिया। कथावाचक ने बताया कि आरोपियों ने कास्ट को लेकर सवाल किया, फिर बदसलूकी शुरू कर दी। उनके साथी व्यास संत सिंह के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए, तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। कथावाचकों का कहना है कि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बदसलूकी हुई। इस मामले की जानकारी मिलते ही सपा सांसद जितेंद्र दोहरे सपा कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। 2 दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात पात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया। पीड़ित कथावाचकों ने कोतवाली में नामजद एप्लीकेशन दी है। मामले पर एसएसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। दैनिक भास्कर के लिए इटावा से उवैस चौधरी की रिपोर्ट। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए नहीं, अच्छा छाड़ियो ना करो, नहीं पूरी जान दो जो बंदी है चाहिए। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए, तो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया, भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस पूरा गुटवाड़ा पर
अब घटाओ हो गई कहीं तो वहीं बोल बजरंग बली की जय। चलो जाओ।